योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 56 लाख लोगों को पक्के मकान बनवा कर दिए, 2.25 करोड़ लोगों के लिए शौचालय उन्होंने बनवा कर दिए और उससे बड़ी ताल उन्होंने ठोकी कि दंगा मुक्त समाज दिया है मैंने। और जो पीडीए कर रहे हैं अखिलेश, आपका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई पीडीए नहीं है, ये तो परिवार दंगा एसोसिएशन है, परिवार दंगा करवाता है उसका ये संगठन है। सरकार हमेशा गरीबों को घर देती है। पहले इंदिरा आवास मिला करते थे, समाजवादी सरकार थी, इंदिरा आवास के साथ साथ लोहिया आवास देने का काम शुरू हुआ। इनकी सरकार में प्रधानमंत्री आवास देने का काम शुरू हुआ। हमें और आपको केवल वो गांव ढूंढना चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिया था, और भूल जाइए सांसदों का, जो सबसे प्रधान सांसद हैं उन्होंने जो गांव गोद लिया था उस गांव की स्थिति क्या है? क्या वहां शौचालय में पानी आ रहा है? क्या गरीबों के पर्याप्त घर बन गए? क्या बिजली का बिल उनका फ्री है? क्या जो जन सुविधाएं होती हैं वो मिल रही हैं? अगर जो देश के सबसे प्रधान सांसद हैं उनका गांव गोद लिया गांव अगर नहीं सुधरा है तो उत्तर प्रदेश का गांव कोई सुधरा नहीं होगा। इनकी सरकार में दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार ने गांव के लिए वो विकास नहीं किया जो विकास का ये दावा ठोकते हैं। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये आपकी नाकामी है। और देखिए, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, मेरे कार्यक्रम का नाम भी सीधा सवाल है। क्या मीडिया से भी आपको शिकायत है कि मीडिया मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दादारी भी करती है और विपक्ष अगर मुद्दा उठाए उसे पुरजोर तरीके से दिखाया नहीं जाता? अभी हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या सफाई देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या यह चंदा है? चंदा तो विपक्ष को मिल सकता है क्योंकि वो किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी को डरा नहीं सकते, किसी के काम नहीं आ सकते हैं। तो अगर विपक्ष को कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने, कॉर्पोरेट हाउसेस ने अगर सहयोग किया है, मदद किया, तो एक बार को चंदा माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह की लिस्ट आ रही है, आंकड़े आ रहे हैं, 5 में से 3 टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, 30 में से 14 हैं। आपकी पार्टी समेत 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डिटेल सामने आ गई हैं। कांग्रेस गुरेज कर गई थी, तृणमूल कांग्रेस भी गुरेज कर गई थी। यहां बात थोड़ी सी उलझन भरी हो जाती है क्या? ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अगर देश के पैमाने, वही तो मैंने कहा कि जो लाभ पहुंचा सकते हैं सरकार में रह करके, वो चंदा नहीं बोला जा सकता है। और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी किसी की आड़ में छिप नहीं सकती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये बीजेपी का बैंड बज गया है। ये इससे छिपना चाहते हैं, इसीलिए ध्यान हटा करके दूसरों पे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि 5 बजे अपलोड हुआ, इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा, और 7 बजे अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी पहुंच जाती है। मैं उससे पहले जाता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसी सूचना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीए लागू कर दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उन्हें। 4.5 साल बाद कानून तो बन गया था। उसका ध्यान हटाने के लिए सवाल उससे भी ज्यादा है कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं हो रही है? बधाइयों पे तो बहस हो रही है, या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है। आप एबीपी न्यूज नहीं देखते हैं लगता है, सीधा सवाल नहीं देखते हैं, यही बहस हो रही है लगातार। मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूं और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है एवीपी चैनल ना बन जाए। एवीपी का क्या मतलब हुआ? एबीवीपी चैनल ना बन जाए। एबीवीपी ना बन जाए। हम आपको रखे आगे वाले हैं, क्योंकि जो और चैनल हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं। जो और चैनल हम जनता के मुद्दे, उनके सरोकारों का पीछा नहीं छोड़ते। जो और चैनल हैं जिस तरीके से बहस और मुद्दों पे होती है, उन मुद्दों पे बहस नहीं कर रहे हैं। और जब से क्रेडिबिलिटी चैनलों की खत्म हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया। इसीलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।